a journalist who was jailed by the UP police when he was on his way to Hathras to report the rape and murder of a Dalit girl. चार्जशीट में एक दूसरा भी एक है, मैं उधर गया, हाथरस पहुंच गया, उधर मैं स्पीच दिया और पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया। आज कितना तारीख 2023 फरवरी है 11 तारीख अभी तक मैं हाथरस नहीं गया। इनके ऊपर UAPA लगाया गया है, सेडिशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए हैं। पिछले 10 साल में UAPA बीट करता था। पुलिस या यूपी प्रशासन से ज्यादा मुझे जानकारी है UAPA क्या है। 5 साल के लिए मैं रेडी था, लेकिन 2 साल में मुझे UAPA में बेल मिल गया। Siddique has been in jail for 800 days, more than 800 days. 28 महीने जेल में रहा। इससे बड़ा दिक्कत मुझे क्या आएगा? मेरा अच्छा टाइम, मेरा माँ का इंतकाल, मुझे बहुत नुकसान की टाइम, मेरा अच्छा पीरियड, मेरा यूथ टाइम, मैं जेल में है। Welcome to News Laundry Interviews. Today we have with us Siddique Kappan. Thank you Siddique for agreeing to talk to us. मैं जानती हूँ आप बहुत जैसे ही आप आए हैं जेल से, बहुत लोगों ने आपका इंटरव्यू लिया है, बहुत लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, तो आप बहुत टायर्ड होंगे और इतने दिनों बाद आप घर आए हैं तो आपका मन भी कर रहा होगा कि बस अब मैं अपने फैमिली के साथ रहूं। सो थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जब आप अरेस्ट हुए October 5th 2020 को, डिड यू ऑन दैट थिंक एट दैट पॉइंट कि इतना लंबा जेल में आप रहेंगे? मैं ऐसा नहीं सोचा, मतलब क्या हो गया, मतलब मैं हमेशा नॉर्मल जर्नी था। एक ऊबर गाड़ी बुक करके मेरे एक दोस्त के साथ गया, बस इसमें क्या है, मतलब मेरा अरेस्ट का टाइम है, मैं दिल्ली से अराउंड 8 को इधर से निकल गया गाड़ी से। उधर पहुंचने का टाइम अराउंड 10:30 था। उस टाइम में उधर एक तलाशी चल रहा था, मतलब रोड पे नाकाबंदी था, तलाशी चल रहा था, नॉर्मल तलाशी। हर जगह में ऐसा था, पहले भी देखा। मैं गाड़ी में सो रहा था, नींद में था, 1 घंटे सफर के बाद नींद में था। मेरा गाड़ी में भी आया, पूछा क्या किधर जा रहा है। मैं मेरा कार्ड दिखाया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का ID था मेरे पास, मैं वो दिखाया, मैं हाथ से जा रहा हूँ बस। और फिर भी वो मेरा कार्ड दे के, मेरा मास्क हटा के मुझे रिकॉग्नाइज करके वापस गया। फिर दोबारा आया, बताया ये 5 मिनट के लिए एक पूछताछ करना है आपसे। फिर गाड़ी दिल्ली के तरफ, उस टोल प्लाजा से दिल्ली की तरफ मोड़ के उधर स्टॉप करके रखा। इसके पहले क्या किया, पुलिस गाड़ी का कंट्रोल ले लिया। ओके। गाड़ी सीट पे, मतलब ड्राइवर सीट पे पुलिस, पीछे चारों तरफ पुलिस था। ओके ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए मैं कोऑपरेट किया। तकरीबन आधा घंटा दिल्ली के तरफ गाड़ी रुका, बंद करके उधर रख। फिर ये पुलिस ऊपर किसी को फ़ोन कर रहा है हमेशा, 2, 3, 4, 5 लोग पुलिस था गाड़ी के बाहर। हम गाड़ी के अंदर, गाड़ी लॉक किया, चाबी पुलिस के हाथ में। बात किया, फिर बताया थोड़ा 5 मिनट के लिए पुलिस चौकिया। और किस टाइप की क्वेश्चनिंग आपसे कर रहे थे उस टाइम पे? वो मजाक, जॉक क्वेश्चंस था पहले। मतलब आप कितना बार पाकिस्तान गया? अच्छा। आप इस्लामाबाद में कितना बार गया? जाकिर नाइक को कितना बार मिला? ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछने लग गए तभी? शुरुआत में ऐसा क्वेश्चन था। कब आपको लगा उस टाइम पे कि अब कुछ सीरियस हो रहा है यहाँ पे? उस रात पूरा सुबह तक, नेक्स्ट डे 6 अक्टूबर सुबह 8 बजे 9 बजे मुझे कोर्ट में पेश किया, SDM के सामने पेश किया। उस टाइम मुझे नहीं मालूम क्या दायरा, मेरा ऊपर क्या दायरा लगाया, मुझे नहीं मालूम। फिर लास्ट में हमको पता चला, मतलब ये 151 151 IPC शांति भंगन या कुछ ब्रीच ऑफ पीस, ऐसा 2-3 दायरा था। 106 116 ऐसा 2-3 दायरा था। उस दिन मैं SDM से बात किया, SDM को बताया, मैं सर हमको पर्सनल बॉन्ड में बेल दे दो, हमको जाने दो। वो बताया नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई नहीं आएगा तो आपको छोड़ देगा, ऐसा बताया। फिर हमको स्कूल, एक क्वारंटाइन जेल था, टेम्पररी जेल, फुल कटोरी स्कूल, उधर भेज दिया। उस टाइम तक मुझे नहीं मालूम ये इतना सीरियस है, लेकिन 7 तारीख को मुझे मेरा ऊपर दूसरा केस डाला, UAPA। वो भी मुझे नहीं मालूम उस टाइम, मुझे कोर्ट में पेश किया 7 तारीख को।
वो एक मतलब हॉरर मतलब सिनेमा स्टाइल था। उधर भी बहुत मतलब एक टेरिफ मतलब बहुत बहुत भीड़ था, पुलिस आर्मी और बहुत आईफोन वाला ऑफिस है, सब था। उस दिन भी हमको नहीं मालूम क्या हुआ। जब आपको पहली बार पता चला कि आपके पास यूएपीए का केस लगा है, तो व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड, व्हाट डिड यू थिंक? मैं पिछले 10 साल में यूएपीए बीट करता था। ओके। मतलब प्रिंट मीडिया में था उस टाइम में, इसलिए मुझे सही से मालूम है यूएपीए क्या है, यूएपीए में कितना है, कन्विक्शन रेट कितना है, कन्विक्टेड कितना है, ये कम से कम जेल जाएगा तो कितना साल उधर बिना ट्रायल बिना बेल कितना साल रहना। मैं मेंटली प्रिपेयर किया 5 साल के लिए। रियली? ये पुलिस या यूपी प्रशासन से ज़्यादा मुझे जानकारी है यूएपीए क्या है। और आपको थोड़ा बहुत आयरनी वाली बात भी है कि आप यूएपीए पे रिपोर्ट कर रहे हैं, आप इसके बारे में लिख रहे हैं, आप बाकी प्रिजनर्स की बारी बात कर रहे हैं, एंड सडनली यू बिकम दैट स्टोरी। आप सुना होगा मेरा लैपटॉप से बहुत क्या है डॉक्यूमेंट बरामद हुआ, ऐसा बताया। वो डॉक्यूमेंट क्या है मालूम? Tell us a bit about your time in jail. 800 days is still a lot, even if you were mentally prepared. फिर भी थोड़ा 1-2 महीने बस प्रॉब्लम था कुछ लोगों को बस, बाकी लोग बहुत मदद किया मुझे। जेल में जब थे तब भी आपके साथ क्वेश्चनिंग हुई, इंटेरोगेशन हुई? yes. एंड व्हाट वाज द नेचर ऑफ दोस क्वेश्चंस? हाथरस को लेके क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? हाथरस के बारे में कुछ नहीं पूछा, लेकिन ईडी एक बार मुझे ये फर्स्ट 21 डेज के बीच में मुझे नहीं मिली, 1 हफ्ते के बाद अरेस्ट के 1 हफ्ते के बाद ईडी आया क्वारंटाइन सेंटर में, टेम्पररी जेल में। उधर ईडी का क्वेश्चन एक मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन नहीं था। आप ये बनाया मतलब जस्टिस फॉर हाथरस गर्ल वेबसाइट में बनाया, ये था मेरा। उस दिन सुना मैं ये, इससे पहले मैं ही नहीं सुना। बताया सिद्दीक अपन आप बनाया? मैं बताया सर मैं नहीं बनाया, ईडी का क्वेश्चन है, आपका अकाउंट में कितना पैसा आया या आपको कैसे पैसा आया वो क्वेश्चन नहीं है। आप हाथरस क्यों गया, ये जस्टिस फॉर हाथरस गर्ल वेबसाइट आप बनाया। जो मेन एक्विजिशन जो मीडिया में भी बहुत फैलाया गया कि आप हाथरस जा रहे थे राइट सिचुएशन क्रिएट करने। हाथरस के बारे में क्वेश्चंस भी नहीं है, ऐसा मजाक क्वेश्चन था, मजाक क्वेश्चंस। ये पूरा मैं चार्जशीट में पढ़ा, चार्जशीट मतलब अभी तक मुझे चार्जशीट नहीं मिला। ये बताया 5000 से ऊपर कॉपी है चार्जशीट में। आपने अभी तक चार्जशीट नहीं पढ़ी? चार्जशीट नहीं पढ़ी मैं अभी तक। 105 पेज का एक चार्जशीट दिया, 2 साल तकरीबन 2 साल में चार्जशीट। फिर मैं आपका मीडिया थ्रू मैं पढ़ा ये न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक सीरीज करी है इनके चार्जशीट पे, बहुत डिटेल स्टोरीज आकांक्षा कुमार ने करी है, सो यू कैन रीड दैट ऑन newslaundry.com। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये मानते हैं कि आप वहाँ वायलेंस क्रिएट करने जा रहे थे और पीएफआई के साथ मिलके, जो कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन है? मैं जाने के टाइम पीएफआई बैंड नहीं था। उस टाइम मेरा फ़ोन पे एज ए जर्नलिस्ट मेरा मोबाइल फ़ोन पे बीएफआई, बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस सब लोगों को मोबाइल नंबर था। ये था इसका एविडेंस। और मेरे साथ एक लड़का आया, वो जामिया में स्टूडेंट था, उसको ऊपर पॉपुलर फंड का एलिगेशन लगाया। वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट था, सीएए एनआरसी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया। फिर और हमारा ड्राइवर था, ओला ड्राइवर था, उसका ऊपर भी पॉपुलर फंड का एलिगेशन लगाया। और वो बस ड्राइवर थे आपके? ड्राइवर था, ओला ड्राइवर। वो उसको एक लेटर भी पढ़ा लिखा, पीएफआई ये क्या है वो भी नहीं मालूम उसका, पीएफआई का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम। वो पूछा मुझे ये क्या है सिद्दीक भाई, ये क्या है पीएफआई? जब हम इंटरव्यू शुरू करने वाले थे आपने बोला था कि आप हिंदी में ही बात करना चाहते हैं और इंग्लिश में नहीं, क्योंकि आपके लिए जो सपोर्ट है साउथ में या केरला में या इंटरनेशनली वो है, और वो ऑडियंस समझती है कि आपको एक पॉलिटिकल केस में फंसाया गया है। लेकिन हिंदी जो बेल्ट है वहाँ पे आपके बारे में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है और आप वो एड्रेस करना चाहते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। हिंदी मीडिया शुरुआत से भी मुझे आतंकवादी बना के जेल भेजा। हिंदी मीडिया एक कंगारू कोर्ट बनाया, मतलब ये कथित पत्रकार है, ये फर्जी पत्रकार है। अभी मुझे 2 बेल मिला, 2 केस में, दोनों केस में बेल मिलने के बाद भी एक न्यूज़पेपर कथित पत्रकार लिखा। जबकि आप
केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का सेक्रेटरी था मैं। सेक्रेटरी, और आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के भी इंडिया का मेंबर था। फिर और भी काफी न्यूज़पेपर्स और पोर्टल्स के साथ में काम यस किया। यस कोई ऐसी रिपोर्ट आपको याद है जिसको पढ़ के या जिसके बारे में सुन के आपको लगा कि ये क्या लिख दिया है, मतलब? ये हिंदी न्यूज़पेपर, मैं हिंदी न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ा बहुत। और 1 2 3 वेबसाइट, वो एक स्पेशल कॉर्नर से आया, बहुत ओप इंडिया ऐसा वेबसाइट है। और बहुत यूट्यूब जर्नलिस्ट है, बहुत है अभी। हर व्यक्ति अभी जर्नलिस्ट बन गया। यूट्यूब में आपका पैसे के इंटरनेट मोबाइल है तो ये कुछ न कुछ बताएगा। दिल्ली रेट के बाद मेरे खिलाफ एक आर्टिकल आया, दिल्ली दंगे के मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, या उधर दंगे फंसाने के लिए मैं कोशिश किया। उसके बाद भी मेरे खिलाफ बहुत आर्टिकल आया। इसका एक कारण है, ये दिल्ली रेड के टाइम में केरला का दो फेमस न्यूज़ चैनल, एक एशियानेट, दूसरा मीडिया वन चैनल, उसको होम मिनिस्ट्री बैन किया। उस टाइम में KUWJ का सेक्रेटरी था। इसके खिलाफ मैं जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया, लेकिन उस टाइम मैं सेक्रेटरी था KUWJ के, मैं था फ्रंट लाइन पे। उसके बाद मेरा टारगेट किया। आपको लगता है कि उसकी वजह से आप रेडार में आए होंगे, क्योंकि आप चांस है। इंटरेस्टिंगली आपने ना इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, मैंने पढ़ा कि आपने उस पेपर में अभी आपका पीस छपा है और आपने लिखा है कि आई वुड नॉट से दैट आई वाज अरेस्टेड बिकॉज आई एम मुस्लिम, एवरीवन कीप्स सेइंग दैट बट आई डोंट एग्री, आई से आई वाज अरेस्टेड बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट एंड बिकॉज आई एम फ्रॉम केरला। सो व्हाई डू यू थिंक दैट दिस केरला एंगल वाज वुड अपसेट यूपी पुलिस और जेल एडमिनिस्ट्रेशन से? ये मुझे फील किया, मतलब मलयालम को बैन, STF हमेशा यूपी STF, ये मत केरला ये लोग केरला है, एजुकेटेड है, बीफ खाता है लोग, ये लोग कम्युनिस्ट मेंटालिटी है इन लोगों को। केरला में सब लोग दलित था, कुछ लोग मतलब ये कास्टिज्म के बाद कास्टिज्म के परेशानी से मुस्लिम मतलब एम्ब्रेस इस्लाम किया, कन्वर्ट किया। ऐसा मतलब वल्गर क्वेश्चंस। एक फीलिंग आई आपको ये यस कि दैट सीम्ड टू बी नॉट अ रिलीजन, ए रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। आपने हिंदी कहाँ सीखी? क्योंकि योर हिंदी इज वेरी गुड। मैं प्री डिग्री तक हिंदी पढ़ा केरला में। ओके, हम हिंदी का खिलाफ नहीं है। इन लोग मलयालम का खिलाफ है, मलयालम बुक नहीं दिया हमको, लेकिन मैं हिंदी प्री डिग्री तक मैं हिंदी पढ़ा। मतलब एक क्राइम है मलयालम, स्पीकिंग मलयालम इज ए क्राइम। यू रियली फेल्ट दैट? एंड मुझे फर्स्ट टाइम मलयालम फोन में मेरा घर से बात करने के लिए भी मना किया लखनऊ जेल। मलयालम में बात करने की मना किया, बताया इंग्लिश और हिंदी। यू कंटिन्यू टू बी अ जर्नलिस्ट? यस, आई विल कंटिन्यू माई जर्नलिस्टिक प्रोफेशन। लेकिन अभी 6 हफ्ते दिल्ली में रहना है, सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन है। बट डू यू वांट टू गो बैक टू जर्नलिज्म बिकॉज़ जर्नलिस्टिक स्टोरी की वजह से परस्यू करने के लिए श्योर आपके ऊपर इतना सीरियस केस हुआ, तो आंट यू अ बिट स्कैर्ड कि अब मे बी बस मैं अब इस प्रोफेशन से कुछ और करूंगा? नहीं छोड़ेगा मैं। आई विल कंटिन्यू माई जर्नलिस्टिक प्रोफेशन। ये एंकर्स हैं या जिन एडिटर्स हैं या हिंदी रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने आपके बारे में ये सब लिखा, व्हाट डू यू फील टुवर्ड्स देम एंड व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम? ये वेरी सिंपल है, ये उसका एक रोटी का काम है। सरकार के खिलाफ कुछ लिखेगा तो एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, DAVP कट करेगा, इसलिए सरकार का PRO काम कर रहा है ये लोग, स्पेशली हिंदी मीडिया। ये मजबूरी है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो तेजस का हालात होगा। तेजस सरकार के खिलाफ लिखा, उसका एडवर्टाइजमेंट बंद किया, प्रिंटिंग खत्म कर दिया 2018 को। जब तक एड डिपेंडेंट न्यूज़ है तब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा तो पेपर कैसे चलेगा, आगे कैसे चलेगा? व्हाट कीप्स यू गोइंग देन? डोंट यू थिंक कि ये सब प्रॉब्लम्स से दूर हटके मैं कुछ और करता हूँ? उसमें क्या फ़ायदा है हमको? मैं 28 महीने जेल में रहा, इससे बड़ा दिक्कत मुझे क्या आएगा? मेरा अच्छा टाइम, मेरा माँ का इंतकाल, मुझे बहुत नुकसान की टाइम, मेरा अच्छा पीरियड, मेरा यूथ टाइम मैं जेल में है, अभी क्या है? इससे बड़ा नुकसान क्या है हमको? अभी ये मुझे स्ट्रेंथ है, 28 मंथ का मेरा जेल लाइफ मुझे एक स्ट्रेंथ दिया, मुझे एक हिम्मत दिया आगे चलने के लिए। ग्रेट। इससे मुझे यूपी सरकार से और इंडियन गवर्नमेंट से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। मुझे 28 महीने जेल भेज के मुझे एक अच्छा
हिम्मत वाला इंसान बनाया सरकार. Please do watch this entire interview by becoming a subscriber of News Laundry. आपने सिद्दीक को सुना और उन्होंने बोला, बहुत बार ये बोला कि जब तक न्यूज़पेपर्स और मीडिया एड डिपेंडेंट रहेंगे, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहेंगे एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, तब तक वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं लिख पाएंगे, गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछ पाएंगे, गवर्नमेंट के बारे में खुल के नहीं लिख पाएंगे और एक गवर्नमेंट का PRO ही बन के रह जाएंगे. We at newslaundry.com are a completely ad-free platform precisely for this reason, because we don't want to be beholden to government ads or ads from corporations. We only depend on our subscribers to keep going, to keep reporting, to keep getting you interviews like this. So please do consider logging on to newslaundry.com, subscribing to News Laundry and powering the work we do. You can read our reports on this case, very detailed reports on newslaundry.com. We have looked at the charge sheet very carefully. हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं कि केस एग्जैक्टली है क्या. Power our journalism and subscribe.